सवाल ये नहीं आता कि कंपनी आखिर 2-2.5 साल तक इनको क्यों रखड़ा रही है, इनको मेडिकली फिट क्यों नहीं कर दे रही है। इसका जवाब दीजिए जरा आप यहाँ पे आ जाइए, बताइए। मेरे को नहीं पता इसके विषय में, हम लोग नए हैं। कंपनी का छोड़ दीजिए, आप एक शख्स को देख रहे 2 साल से यहाँ बैठा हुआ है, चल फिर नहीं पा रहा है, आपके हमने सवाल नहीं आता कि आदमी 2 साल से क्यों बैठा हुआ है, कंपनी क्यों नहीं फिट कर दे रही है, ये बताइए जरा। अब तो कंपनी का छोड़ दीजिए, आप एक इंसान का सवाल कर रहा हूँ आपसे डायरेक्ट में, ये बताइए। नहीं, इसका दवाई होना चाहिए होना समय। चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सवाल कभी आप लोग में आता नहीं सब मन में, क्यों नहीं आता है? जब देखेंगे तो, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं, मैनेजमेंट जो चाहेगी वही। कारण क्या हो सकता है ये बताइए। मैनेजमेंट बस। नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पे सच की पड़ताल निकालने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुके हैं। हम खड़े हैं विराज कंपनी के बाहर। जब आदमी नौकरी करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नौकर बन जाता है। आदमी की जो कंपनी है जहाँ पे वो काम करता है, साथ ही कंपनी मालिक का यह फ़र्ज़ बनता है कि अपने कर्मचारियों की देखभाल करे, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करे, उनकी फैमिली की देखभाल करे। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को समझने के लिए कुछ शिकायत दर्ज हुई हमारे पास, और ये न्यूज़फुल का कैमरा ये सच की पड़ताल करने के लिए ग्राउंड जीरो पहुँच चुका है। हम खड़े विराज कंपनी के बाहर। क्या कुछ समस्या है मेडिकल इश्यूज़ के चलते हुए जहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं लगातार हमसे, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है भाई साहब, का नाम क्या बताइए पहले। पिंटू यादव सर मेरा नाम है। पिंटू यादव जी। तकलीफ क्या आपको, पैर में कैसे लगाई है? मेरे को सर SMS 2 में भट्टी पे एक्सीडेंट हुआ सर। विराज कंपनी का एक्सीडेंट हुआ आपको? विराज कंपनी में SMS 2 में ट्रॉली से मेरा पैर आप उस टाइम पे काम कर रहे थे? जी। आपकी ड्यूटी थी वहाँ पे? जी सर, हमारा ड्यूटी था सर, नाइट ड्यूटी थी। उसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ सर। 2020 में मेरा एक्सीडेंट हुआ है, फरवरी 2020 में। और अब तक ठीक नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ सर ठीक। प्रॉब्लम क्या है इसमें? फ्रैक्चर हुआ है? कितना फ्रैक्चर हुआ है? मेरा सर हड्डी कट गया था सर। फ्रेम में इनके पैर को दिखाइए। हड्डी 2020 का ये एक्सीडेंट हुआ है और अब 2022 चल रहा है, मार्च महीना है, लगभग 2-2.5 साल का स्पैन बीत चुका है। क्या समस्या बताइए जरा। मेरे को सर एक्सीडेंट हुआ सर, मेरे को ये बोईसर आनंद हॉस्पिटल में मेरा की इलाज होता था सर। तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर को ये लोग ना मिल करके बोला इस पॉइजन का सुई दे। ये लोग कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? ये लोग हमारे जो कौन लोग देखभाल जो कर रहे हैं सर, वही लोग बोले डॉक्टर से। कौन लोग बताइए जरा। यही विराज में काम करते हैं? हाँ, कौन लोग, किसके बारे में बात कर रही हैं? ये मैनेजमेंट की बात बोल रहा है। क्या बोल रही हैं? वो कि दवाई गोली और ये भी 2020 में एक्सीडेंट हुआ था, आप तब थे यहाँ पे? मैं अभी आया। कौन था यहाँ पे जब इनका एक्सीडेंट हुआ 2020 में? कौन था यहाँ पे इनमें से, बताइए जरा। कौन था यहाँ पे? आप थे यहाँ पे? बिल्कुल मैं था। इनका एक्सीडेंट 2020 में हुआ था, 2022 चल रहा है जी। सही बात है? सही बात है उस टाइम पे ड्यूटी पे काम कर रहे थे जी। तो आपको लगता नहीं 2-2.5 साल हो गया? मेरे रूम के बाजू रहते हैं। आप उनके बाजू में रहते हैं? मेरे रूम के बाजू में रहते हैं आपके। तो ये कितना फ्रैक्चर है जरा पता है को, क्या कितना लगा हुआ है, क्या कुछ समस्या है? नहीं नहीं। एक्सीडेंट हुआ है? हाँ। तो आपने सोचा नहीं कि आदमी का अगर पैर फ्रैक्चर हो जा रहा है तो 2-2.5 साल लग जाएगा उसको ठीक होने के लिए? क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में आप? सर इसका 2 साल 2.5 साल से पहले एक्सरा हुआ है, अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। इस कंपनी में पूरा लापरवाही होता है, लापरवाही की भी हद होती है। इसको मारने के लिए भी आदमी रखा है कंपनी ने। मारने के लिए? क्या क्या कह रहे हैं इस बारे में? इसको पीटते हैं। पीटते हैं? हाँ, क्यों ऐसा पूछो आप, क्या पता। ये बात सच सुन रहे हैं हम लोग? हाँ सर सही बात है सर, गलत नहीं है सर, एकदम सही बात सच बात है सर। मेरे को मारता है सर। 12 बजे रात को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं सर, 3 बजे भोर में लाते हैं मेरे को कि रोड में पुलिस वाला ना मिले सर, कंप्लेन कर देंगे, हम लोग फंस जाएंगे। इसीलिए सर। आपका ट्रीटमेंट का टाइम क्या? 12 बजे आप रात को निकलते हैं? जी 12 बजे रात को निकलते हैं सर यहाँ से, 3 बजे सुबह लेके आते हैं सर वहाँ से कि रोड में पुलिस वाला ना मिले, कहीं कंप्लेन कर देंगे, हम लोग फंस जाएंगे। ऐसी बात है जी ऐसा। मतलब अगर इनका ट्रीटमेंट होने के अगर वैन दिन में निकलेगी तो ये शिकायत कर देंगे लोगों से। आपके हाथ में क्या है या क्या लिए हैं आप? ये मैं इसका डॉक्यूमेंट लिया हूँ, एक्सरा है मेडिकल और रिपोर्ट है सब? रिपोर्ट है, पर इसमें ये सब पहले का है, अभी का नहीं है। ये सब ताज़ा कोई कुछ भी जरा नहीं है। दिखाइए, ये आनंद हॉस्पिटल का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में, जरा दिखाइए। एक्सरे कॉपी है सारी? ये इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये क्रैक है यहाँ पे तो? हाँ ये सब ये देखो 29 जनवरी, इसमें डेट भी है लिखा हुआ है सर। हाँ डेट तो बकायदा देख रहे हैं, 29 जून 2020 का बराबर। हाँ, ये सबूत है, देखिए लाइव कैमरा में दिखाइए रोहित जी। यहाँ पर जो एक्सीडेंट फ्रैक्चर दिख रहा है यहाँ पर साफ तौर पे, और डेट लिखा हुआ है 29 जनवरी 2020 सुबह के 8:04 का। तो आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, आप क्या भाई हूँ ना सर। हाँ, उनका जो सारा कुछ अपने को इलाज कराना सब कुछ कर रहा हूँ सर। कंपनी का बोलते नहीं कि 2 साल हो गए? कंपनी सर वो करती है, आगे अपने को बढ़ाता है सर, और पीछे तो बाद में ये लोग करती है।
हैं। बाद में कंपनी जो देते हैं बहुत घिचिर पिचिर से भी खर्चा कम देने के लिए चाहता नहीं है सर। मैं कितना बीच में ला के सर हमको हाथ खड़ा कर दिया। क्या कह रहे हैं, इधर आइए आप, आगे इधर आइए, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? कंपनी एक्सीडेंट होने के बाद कुछ नहीं देते हैं पैसे। थोड़ा बीच में से हट जाइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? एक्सीडेंट के बाद फ्रैक्चर कुछ मार लग जाएगा तो पैसा भी नहीं देते हैं। तो आपको लग रहा नहीं अगर आप, इधर आपको भी चोट लगा? हाँ, मेरा भी गाड़ी से मैं गिरा हूँ, मुझे भी नहीं मिला है। आप कंपनी में गिरे हैं क्या? हाँ, कंपनी के अंदर। आपका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ? वो मेडिकल ट्रीटमेंट मैं किया हूँ लेकिन उसका पैसा भी नहीं मिला। आपने मेडिकल खुद से करवाया अपना? आपने पैसा क्लेम करना चाहा, पैसा आपको मिला नहीं? वो नहीं मिल रहा है। मैं उसका मेडिकल सब सबमिट करें डॉक्यूमेंट? सब डॉक्यूमेंट रखा हूँ मैं। कब की बात है ये? मैं 2019 में गिरा था ट्रक से चेक करते समय। अच्छा। गिरने के बाद मेरे को एबीएन हो गया है, जो कि मैं कानपुर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अच्छा। और हॉस्पिटल गया था तो बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं ऑपरेशन नहीं किया, मैं डायरेक्ट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अच्छा। वो भी तो सबका मेडिकल जो बिल हुआ था, डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया यहाँ पे? हाँ, इधर रखा हूँ, दिखाया साहब लोग को। कितना अमाउंट था, कितना अमाउंट का हिसाब किताब था? वो 40,000 का होगा। अब तक मिला नहीं है ना। मुझे बताइए, आप यहाँ बताइए जरा, आपको मेडिकल फैसिलिटी यहाँ मिलती है कंपनी द्वारा? नाम मात्र का है, 1-2 टेबलेट देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और डॉक्टर भट्ट है, वो ले जाते हैं। ब्रेन का शिकायत होता है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, और उसको ले जाता है हड्डी वाले में, और उनको बोलते हैं ट्रीटमेंट करा, बोला ESI से करवा लो। अब इमरजेंसी में ESI, हार्ट अटैक आए, ESI में जाएगा आदमी, बचेगा क्या? ऐसा। और सुन, वो भी ESI वाला मेरे को बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 7 दिन के बाद आओ। और फिर वो भी जो फॉर्म दिए हैं, वो फॉर्म में सब नाम इधर उधर करके रखे हैं। फॉर्म भी सही नहीं है मेरा ESI का। अच्छा। कभी भी ये लोग सही काम करते ही नहीं सर। क्या है कि किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई, किसी के फैमिली की तबीयत खराब हो गई, तो ESI का जो कार्ड हम लोग का बना है सर, उस पर कोई हम लोग को बेनिफिट मिलता ही नहीं है। कितना अमाउंट करता है ESI के नाम पे आपके तनख्वाह में से? हम लोग को 180 रुपये के आसपास कटता है हर महीने? हर महीने। कितना क्लेम किया उसमें से आप? अभी सर हमको तो हम लोग हमेशा ट्रीटमेंट कराते, लेकिन सर 1 पैसा हम लोग को कभी नहीं मिला है। कभी कोई बेनिफिट हम लोग को ESI का कोई मिला ही नहीं है आज तक। तो आप लोग मिलके बोलते नहीं, यहाँ पे समस्या इतनी गंभीर है, आपको पता आपका ESI कटा है? हमारे जितना परिवार हैं, हमारे बाल बच्चे, औरत बीवी, सब जितना हमारे बहुत परेशानी में हैं। हमारे बच्चे बोलते हैं कब तक आओगे पापा। कहाँ घर है आपका? बिहार नवादा जिला। आप बिहार से महाराष्ट्र कमाने खाने आए थे परिवार को छोड़ के? जी, बहुत गरीब में हूँ सर। और उसमें भी मेरे को 2.5 साल हो गया। मेरे बच्चा रोती है, 2 लड़की है, 1 लड़का है, उसमें रोती है कब तक आओगे पापा। हमको आँख से आंसू आता है कि अब कैसे आऊँ। ये यादव जी कि आपको तो हर महीना बेसिक तनख्वाह मिल रहा है ना? वो भी 2.5 साल से मेरे को हाथ में नहीं आ रहा है सर, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो मोबाइल में मैसेज मेरा आता था, वो मोबाइल मेरे फोड़ दिया गया, यही फोड़ दिए। कंपनी ने हमारे रखे हैं, हमारे दुश्मन रखे हैं मारने के लिए कंपनी। आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता? नहीं। तो आप बाकी बात नहीं किए? कभी विराज सेठ यहाँ पे मिलने आते होंगे लोगों से, आपने कभी दिखाया नहीं वहाँ पे? नहीं सर, नहीं दिखाए। हमारे पास जो मोबाइल में आते मैसेज था तो हम किसी को दिखाते, क्या सर हम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा देता हूँ, हम किसी और से दिखाते कि सर कितना मैसेज आया, मेरा मोबाइल में बैलेंस आया है कि नहीं आया। तो हमारे पास मोबाइल सर नहीं है, हम कैसे हम दिखाऊं कि मेरा अकाउंट में पैसा आता है कि नहीं आता है। वो भी निकालने भी नहीं जाता हूं मैं। जब भी बोलता हूं कि हमको पैसा निकालना है तो बोलता है क्या करने जाओगे पैसा निकालने। हम इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं जाता हूँ। हाँ सर, इनका जो है गरीब, सामने इधर आइए। आप इनके भाई, बड़े भाई है ना? बड़े भाई हूँ सर, तो बड़े भाई के हिसाब से अपना चल रहा हूँ सर। हैं ESI वाले का ये लोग जो खर्चा देने के लिए चाहता सर, हमको भी बीच में मजबूर बना दिया ये लोग। हैं हम कितना इस कंपनी से मैं झगड़ा कर को मैं अपना पर पर्सनल लिया ने सर। इनका पूरा पैर काटने का, ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के लिए सर तैयार हो गए थे। ESI वाले के पास में दिया सर, कितना 1-1.5 साल के बाद दिया, 1.5 साल के बाद नया केस में एक्सीडेंटियल मांग रहे थे ESI वाले। ESI वाला ने हमको एडमिट नहीं किया सर। हैं अब उसके हिसाब से जब गया तो बोला कि कंपनी की खर्चा घुस रहा है इसमें। अपना खर्चा घुसा के सर अभी 5-6 लाख रुपया उसमें। मुझे यहाँ पे ये बताइए, समझ में नहीं आ रहा कि
2-2.5 साल बीत चुका है इन भाई साहब को, यहाँ पर ये ऐसे बैठे हुए हैं, खुद चल नहीं पा रहे। एक आदमी इनको लेके चलेगा तभी चल पाएंगे। तो आप लोग के मन में सवाल ये नहीं आता कि कंपनी आखिर 2-2.5 साल तक इनको क्यों रखड़ा रही है, इनको मेडिकली फिट क्यों नहीं कर दे रही है? इसका जवाब दीजिए सर। आप यहाँ पे आ जाइए, बताइए। मेरे को नहीं पता इसके विषय में, हम लोग नए हैं। कंपनी का छोड़ दीजिए आप एक शख्स को देख रहे 2 साल से यहाँ बैठा हुआ है, चल फिर नहीं पा रहा है, आपके हमने सवाल नहीं आता कि आदमी 2 साल से क्यों बैठा हुआ है, कंपनी क्यों नहीं फिट कर दे रही है, ये बताइए जरा। अब तो कंपनी का छोड़ दीजिए, आप एक इंसान का ज़्यादा सवाल कर रहा हूँ आपसे डायरेक्ट में, ये बताइए। नहीं, इसका दवाई होना चाहिए होना समय। चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सवाल कभी आप लोग में आता नहीं सब मन में? क्यों नहीं आता है, जब देखेंगे तो। लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं, मैनेजमेंट जो चाहेगी वही। कारण क्या हो सकता है ये बताइए। मैनेजमेंट बस। अगर ये ठीक हो, ये भाई आप विराज से परमानेंट है ये कंपनी, अगर ये भाई साहब ठीक हो जाएंगे तो कंपनी के प्रोडक्शन में इजाफा करेंगे ना, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। हाँ। तो कंपनी को ठीक क्यों नहीं कर रही है? कंपनी देख ही नहीं रहा है भाई, वैसा है भाई, मिला हुआ है कंपनी से भाई, उसका जो सैलरी आता है भाई उठा के मौज मस्ती करता है, उसका भाई ही गलत है, उसका भाई चाहता नहीं वो ठीक हो। ये बात आप पूरी प्रूफ से कह सकते हैं? प्रूफ से वो भाई एक दिन मेरे पास बैठ कर रो रहे थे, तब उनका बात पे जिस प्रॉब्लम तो बनेंगे ना, उसका वो भाई गलत बोलेंगे नहीं, उसका पैर तो खराब है, वो तो झूठ बोलेंगे नहीं। वो खुद उस बंदे का जो सैलरी कंपनी देता है 8 घंटे का, वो बंदे ने पैसा क्यों उठाता है, उसका तो फर्ज नहीं है ना उठाना, उसका सैलरी तो वही उठा, उसका मिलना चाहिए ना, उसको नहीं मिलता है, उसका भाई ही गलत है। भाई मैं मान लिया, चलो भाई उनका बहुत गलत है। मुझे इसका जवाब दीजिए आप लोग कि ये कंपनी इनको ठीक क्यों नहीं कर रही? अगर ठीक कर देगी, आपका ट्रीटमेंट होता है, हमने सुना मुंबई में ट्रीटमेंट होता है आपका केम में, आपको शुरू बार गए थे सर कैम्प में, लेकिन एडमिट हमको कभी नहीं हुआ सर 2.5 साल में तो कभी। आप बताइए हमको ना, हमने सुना था सूत्रों के हवाले से कि आपको हर हफ्ते आपको गाड़ी लेके जाती है एम्बुलेंस, यहाँ से कंपनी का डीजल भाड़ा कंपनी की एम्बुलेंस लेके जाती है और आपको केम में आपका ट्रीटमेंट करवाती है, ये बात सच है? गलत है सर, ये बात पूरी तरह गलत है। आप कहीं मुंबई गए नहीं? नहीं गए हम अभी सर, केम में आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ? शुरू बार गए थे सर, उसके बाद कैम्प में गए नहीं किए हूँ सर। मेरे बॉय सर शुरू में गए थे आप जी? कितने समय पहले? 2020 में गए सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ सर, तो मेरे को बॉम्बे हॉस्पिटल गए थे सर, केम हॉस्पिटल में। जिस समय पैर मेरा कटा 2020 में मैं गया हूँ, उसमें मेरा एक ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बाद में फिर मेरे को कहीं भी नहीं हुआ। उसके बाद में मेरे को लॉकडाउन लग गया सर, तो लॉकडाउन के नाम पे सब छुट्टी दिलवा करके मेरे को लेके आ गए। तो वही सर आनंद हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो रहा था सर, तो ये लोग डॉक्टर से मिल करके बोले कि इस पॉइजन का सुई दे दो, इसको ख़त्म कर दो। अब कंपनी से रुपया लेने वाला हूँ। अगर आपको पेमेंट मिल रहा है 8 घंटे का बेसिक, आपके भाई को मिल रहा है आपका ध्यान रखने के लिए, और आपका चक्कर जो हुआ रहेगा मुंबई का, कम से कम 2000 रुपये एक चक्कर में जाता है, आप महीने भर में 4 चक्कर गए होंगे, और साल का अगर हिसाब लगाएं तो लगभग आपके पीछे 4 लाख रुपये चला गया। तो आपको ले देगा, हिसाब क्यों नहीं कर देते कंपनी? कभी सवाल किया इस बारे में आपने? हाँ सर, हमको तो कोई इलाज नहीं आप कहे। समझ रहे हैं, 10,000 आपको देते हैं, एक बेसिक पकड़ते हैं, 10 आपके भाई को देते हैं, और 10,000 रुपये आपके पीछे एम्बुलेंस चक्कर में लगता होगा, तो 30,000 रुपये महीना वाला आपके पीछे खर्च होता है। अगर साल का हिसाब किताब लगाएं तो 4 लाख रुपये ऐसे ही हो जाता है। जी, तो आपको ले दे के कंपनी आपका हिसाब क्यों नहीं कर देती? कभी आपने इसका सवाल रखा कि आप हमको फिट कर दीजिए, हमको यहाँ से रवाना कर दीजिए, हमको यहाँ पे नहीं रहना है? किस बारे में बात किया कभी? सुनिए हम बताता हूँ सर कि हमारे पास में कोई इलाज नहीं हो रहा है, और उसमें क्या बोलता है ये लोग, कंपनी रुपया नहीं दे रहा है, अपना जेब से पॉकेट से रुपया देते देते मेरा दिमाग खराब है, जो हमारा सच है सर। इसमें मेरा जूता मारिए, चप्पल मारिए, वो हम माफ़ी करने के लिए मानता हूँ मैं। ठीक है, मुझे आप बताइए कि मैंने उनको सवाल जो किया कि कंपनी इनको बेसिक देती है, इनका जो मेडिकल चल रहा है वो खर्चा होता है, उस खर्चे में पैसा डालने से अच्छा इनको अगर इनका हिसाब किताब करके इनको रवाना कर दिया जाए तो ये कैसा रहेगा? नहीं, इसका भी पेट सही रहे, यानी कि जो है तो ड्यूटी यहाँ है, यहाँ रह रहा है। ड्यूटी कर पाएंगे? मुझे बताइए। ड्यूटी नहीं कर पाएगा, और उसकी सैलरी तो दे रहा है, तो हिसाब किताब से सही तो दे, जितनी बेसिक सैलरी है। कम है वो, और ज़्यादा दे, इसको उसको और ज़्यादा दे। अभी कितना कम है? अभी काट छाट के 8 घंटे का सैलरी इसको 10,500 आ रहा है सर, तो कम नहीं है। इसमें क्या खाना खिलाएगी सर बाहर, और क्या परिवार को खर्चा चलाएगी सर? अभी यहाँ का फैसिलिटी मैनेजमेंट सही नहीं। अभी सर इतना महंगाई हो गया, लोग अब सैलरी कंपनी देने के लिए लोग नहीं चाह रही है सर। अब यहाँ अगर कोई मुसीबत पहुँच जाती है सर, तो उसमें कोई हाथ खड़ा करके बीच में साइड निकल जाती है वो। इसमें सर अब पब्लिक और गरीबी यहाँ क्या करेगी? यहाँ हम लोग कम से कम बहुत दूर से यहाँ पर हैं, यहाँ हम लोग दूर से यानी कि आए हैं, कम से कम 2000 से ऊपर है किलोमीटर है। यहाँ एकदम चूतिया बन के हम लोग आ गए ड्यूटी। यहाँ खाने में थोड़ा तकलीफ हो रही है। यहाँ सही हो जाएगा। मैनेजर से यहाँ जाके बोलते हैं, सभी से बोलते हैं, तो बोलते हैं यहाँ खाना बस वही ऐसे ही मिलेगा।
ओम शांति वाले देखते हैं। इधर आइए, आप इधर आइए। ओम शांति वाले में अध्यात्म में जुड़ गए हैं आपके नीरज कोचर जी, हाँ, आपके बिल्कुल। मामा सेठ। बिल्कुल। इधर कैमरा उधर है। बिल्कुल। नीरज सेठ जी आपके ओम शांति में जुड़ गए हैं, अध्यात्म में चले गए हैं, मगर फिर भी अपने वर्कर लोग का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। नहीं 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 देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं नहीं देख रहे हैं। अरे ऐसी स्थिति उसका थोड़ी ना होता इस तरह जैसा है, हाँ? और यहाँ बोलते हैं मैनेजमेंट, अरे देख लो दूसरे जगह रूम जो है देख लो यहाँ, अरे जो है यहाँ खाना और रहने के लिए कितना पेमेंट करता है आपके? हाँ? कितना पैसा कट लिया खाना? 5,000 रहने खाने का। हमने सुना 1500 रुपये कटता है। नहीं, हाँ वो भी, करता है। कितना कटता है सच बताइए? 1500 की 4-5 हज़ार रुपया? 5,000। हाँ, अरे हम लोगों का 5 दिन का 1500। फर्क क्या है? हाँ कुछ नहीं, आपका 5 कटता है, इनका 1500 क्यों कटता है? इसका फर्क बताइए मुझको आप। कुछ नहीं है, सेम खाना है, सब कुछ वही है। आपको बिरयानी मिलता है, इनको दाल चावल मिलता है क्या? नहीं, सब वही मिलता है। तो क्यों आपका आप 5 हज़ार क्यों भरे? आपने सवाल किया? नहीं, अरे बोलते हैं कहीं और देख लो रूम मैनेजमेंट, अरे बोलते हैं होगा, अरे जो आ रहा है वहाँ से ऊपर से, अरे वही हम लोग देंगे बना के। चलिए ठीक है। तो हमने देखा ग्राउंड जीरो से विराज कंपनी के बाहर किस तरह से एक आदमी की दुर्दशा है। साथ ही हमने ये भी देखा कि एक और शख्स ऐसे हैं जो साथ में ऐसी मेडिकल अनफिट है। आप दिखाइए एक बार जरा कैमरामैन रोहित जी कि किस तरह से इनकी दुर्दशा है। इनकी 2 बेटियां हैं, उनको पढ़ाना है, उनकी शादी ब्याह करनी है। आए दिन जब घर से फ़ोन आता है तो परिवार वाले रोते हैं और साथ ही ये भी आवाज़ सुनकर भावुक हो जाते हैं। इनकी यही दरख्वास्त है हमारे चैनल के थ्रू मैनेजमेंट से कि इनको मेडिकली अगर ये फिट नहीं हो पा रहे, ये तो काम अब नहीं कर सकते हैं। इनकी आप एक बार हालत देखिए किस तरह से इनकी आज ये 2-2.5 साल से अपने पैरों पे बिना किसी सपोर्ट के चल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी को इस बात को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और समझना होगा कि अगर एक आदमी अपना जीवन भर नौकरशाही करता है तो उसका देखभाल के लिए कंपनी ही जिम्मेदार होती है। कंपनी को पूर्ण रूप से इस व्यक्ति का हिसाब कर देना चाहिए और ऐसे ही अन्य किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना अगर घटती है, भगवान करे कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, अगर घटती है तो कंपनी इस चीज़ का पूरी तरह से संज्ञान रखे। आज की वीडियो में आपसे दरखास्त करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर कंपनी के मैनेजमेंट लेवल तक इस बात को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।